ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह रूप पुंज या शुभ चन रवि करनिकर। प्रेमी सज्जन और भक्ति मती और प्रेमी प्रभु आत्माओं, हमारे तुलसी वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक शुभ इच्छा जनाता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज एकादशी के अवसर में हम लोग जानेंगे कि हर कोई एकादशी का व्रत करता है प्रेम भक्ति दया करुणा भाव से, किंतु सभी के अंदर एक भावना होती है जो कि हम ईश्वर की भक्ति प्राप्त करें, निष्काम भक्ति प्राप्त करें, प्रेमा भक्ति प्राप्त करे। किंतु मनुष्यों का यही स्वभाव है कि वो जो भी कोई ईश्वर का भक्ति करता है तो वो अपने भीतर एक इच्छा रखता है कि हमको ईश्वर से कुछ चीज प्राप्त करना है, कुछ पाना है, या जीवन में धन समृद्धि इत्यादि के लिए हर कोई उपवास करते हैं। किंतु कहा जाता है भगवान के भक्ति के लिए केवल त्याग ही दरकार। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे जो सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। कहने की भाव है भक्ति करने के लिए मतलब हमरों के अंदर इच्छा का भावना नहीं होना चाहिए कि ईश्वर से कुछ पाने का भावना नहीं रहना चाहिए। केवल भावना केवल आत्मा का कल्याण हेतु रहना चाहिए, तभी जाके हमारा व्रत हो, उपवास हो या सेवा हो, इसे हम पूर्ण कर सकते हैं। कहते हैं ना, गुरु बिनु ज्ञान ना उपजे, गुरु बिनु मिले ना मोक्ष, गुरु बिना लिखे ना सत्य को, गुरु बिना मिटे ना दोष। संसार में आजकल आपको देखने को मिलेगा कि संसार में ऐसा कुछ अभी चल रहा है कि सब धन के पीछे भाग रहे हैं, संख्या बनाने के पीछे भाग रहे हैं। किंतु जो सच्चा परम तत्व, सच्चा ज्ञानी और सच्चा महापुरुष होते हैं, वो लोग केवल आत्मज्ञान, आत्मचर्चा, आत्मकथा और भगवान के महिमा के बारे में सारा संसार को बताते हैं। और भक्ति के लिए कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, किंतु आप सेवा के रूप में कुछ देना चाहते हो तो दे सकते हैं। वो भक्ति करे जो सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति करने के लिए जात पात ऊंच नीच ये सब देखा नहीं जाता, केवल भावना के पात्र देखा जाता है और उसी पात्र पर ईश्वर की चर्चा का परिपूर्ण लाभ होती है। तो प्रेमी सज्जन, आज संसार में आप लोग को देखने को मिलेगा माया का दुनिया हो गया है। हर तरफ हर कोई माया के पीछे भाग रहा है, किंतु माया इंसान को इतना भगा रहा है, इतना भगा रहा है, इतना भगा रहा है कि इंसान अपने वास्तविकता ही भूल गया है। जीवन में मैं तो सोचता हूँ, मेरे सोचने की भाव यह है कि संसार में जो ईश्वर से हमें मिला है वो परम ज्ञान, परम गोपनीय, परम राज विद्या ही हमारे लिए सबसे लाभदायक दौलत है और उसे हम संसार से ले जा सकते हैं। और संसार में रहते हुए भी जीवन जितना दिन हम लोग का है तब तक हम उस ज्ञान के जरिए, उस आनंद के जरिए अपने ये मानव जीवन का जो जीवन है इसे आनंद पूर्वक, खुशी पूर्वक, प्रेम पूर्वक हम इसे निभा सकते हैं, कहा जाता है। उसीलिए हमारे अंदर सबको एक त्याग करने का समय होता है, तो समय पर त्याग करो तो त्याग है, समय पर पाओ तो प्राप्त है। कहते हैं ना, विद्या ही अति धनम है। जो विद्या को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आप संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करते हैं।
आज मैंने एक परम भक्ति परमार्थ के लिए मैंने एक रास्ता बनाया था, जिसमें मैंने कितने महात्माओं, बाई तथा प्रेमी, श्रद्धालु, भक्तिमती प्रभु आत्माओं से मैंने बहुत जुड़ा। बहुतों को मैंने ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, यथाशक्ति तथा भक्ति उसी हिसाब से मैंने ज्ञान दिया। किंतु संसार में आज कोई सीखने नहीं खोजता कि जीवन एक ऐसा पाठशाला है जो मनुष्य जन्मता तो है, किंतु उसका मृत्यु तक जीवन में मनुष्य को सीखना पड़ता है। किंतु मैंने संसार में देखा, यहाँ कोई अज्ञानी नहीं है, सबको संपूर्ण ज्ञान है और हम लोग सभी कोई जानते हैं, ऐसे भावना हमें यहाँ देखने को मिला। किंतु ये परिपूर्णता नहीं है। कहा जाता है, पूरा सदगुरु ना मिला, सीखी अधूरी सीख, स्वांगति का पहर करी, घर घर मांगी भीख। कहने की भाव है, हम लोग बिना सदगुरु किए, बिना टीचर के बिना हम विद्या प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार बिना गुरु के हम लोग ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं ना, गुरु बिनु ज्ञान ना उपजे। गुरु के बिना हम लोग ज्ञान का सही पलड़ा को हम पकड़ नहीं सकते, और बिना पकड़े हम सतमार्ग पर चल नहीं सकते। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, भक्ति क्या है, त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, तो ये भावना हमारे अंदर होने चाहिए। भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब पाना नहीं होता है। भक्ति का मतलब समर्पण होता है। अपने अंदर का अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब को हम ईश्वर को समर्पण करते हैं, तभी हमारे अंदर भक्ति प्राप्त है। और नहीं तो अहंकार यदि रख के हम ईश्वर की भक्ति भजन करते हैं तो हमारे भीतर वो ज्ञान प्राप्त नहीं है। तो इसीलिए त्याग करके ही हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और अपने अंदर के इच्छा को मार कर ही हमें ईश्वर की प्राप्त करनी चाहिए। तभी जाके हमारे आत्मा कल्याण होगा और हमारे जीवन धन्य होंगे। गुरु बिना लिखे ना सुत को, गुरु बिना मिटे ना दोष। इस संसार में जीवन ही माया है और मृत्यु ही सत्य है। तो ये जीवन मृत्यु से हमें सत चित आनंद परमात्मा से हमें प्राप्त गुरु ही कराता है। उसीलिए सत का मार्ग हमें चुनना पड़ता है, और गुरु बिना मिले ना मोक्ष। गुरु हमें जो मार्ग बताते हैं वो मार्ग ही सच्चा मार्ग होता है, जिसे हम ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की प्रकाष्ठा, ईश्वर की परम धाम, परम तत्व और परम सत्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। वरना ये जीवन तो है बगुला की भांति, भटकते रहता है, भटकते रहता है, भटकते रहता है। आज संसार में आप सभी को देखने को मिलता है कि संसार में ऐसा कुछ है जो इंसान उससे उसका पीछे नहीं भागता। धन के पीछे भागता है, मोह के पीछे भागता है, माया के पीछे भागता है। लेकिन शास्त्रों कहता है कि माया को बंदे बंधु, क्यों बंदे बंदगी। ये माया जो होता है वो ईश्वर का एक परम अंग है। इस माया को जिसने जीत लिया, सारा जगत को जीत लिया। और ये प्रकृति को जिसने झेल लिया, वो सारा कष्ट को झेल लिया। तो प्रकृति ही जड़ चेतन ईश्वर का जो स्वरूप है वो प्रकृति है, और प्रकृति के बिना कोई इंसान परिपूर्ण नहीं हो सकता। उसीलिए संसार में हमें ऐसा कुछ करनी चाहिए जिससे सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो इस पर का मार्ग हमें चुनना चाहिए। आज देखने को मिलता है माता पिता बंधु सखा, हमारे समाज, हमारे धर्म ही यही है। किंतु धीरे धीरे परंपरा, रीति रिवाज, संस्कार, सभ्यता, संस्कृति धीरे धीरे बदलते जा रहा है, और हमें परम सत्य का पता नहीं चलता। इसीलिए हमें सतगुरु की शरणागत आना पड़ता है, और सतगुरु की सानिध्य में आकर ही हमें सद्ज्ञान प्राप्त होता है। कहते हैं इंसान
कोई चीज को देख लेता है तो उसको पाने का इच्छा करता है, कोई चीज सुन लेता है तो उसको गहराई में ले लेता है, कोई चीज बोल देता है तो उसका सही फैसला कर नहीं पाता है। इसीलिए वाणी से, व्यवहार से, संस्कार से, विचार से हमें अपने आप को बदलना है और उसी ढांचा पर चलना है जो हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन, हमारे पूजनीय जो हमें सिखाते हैं, हमें उस मार्ग पर चलना है, तभी जाके हमारा कल्याण होगा। राधे राधे। जय श्री राम, जय सच्चिदानंद।